साथ हिंसा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? प्रकृति के साथ जो रोष उत्पन्न करता है उसका यही परिणाम होता है, सर्वनाश। सएव धर्मः सो धर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनादृतं हिंसा धर्मो यावत्तिकः अनादृतं हिंसा धर्मो यावत्तिकः। देवी आदिशक्ति, अच्छा है, अब युद्ध का आनंद आएगा। महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। 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 माता पार्वती ने असुरों का तो वध कर दिया, किंतु उनकी तपस्या भंग हो गई। माता अपने तप से उठ गई, तो अब वो महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकती थी? तो क्या तारकासुर अपने मंतव्य में सफल हुआ? जिसका भय था वही हुआ। माता की तपस्या भंग हो गई। माता तो अपने स्थान से उठी ही नहीं थी। माता, आपने इस असुर रूपी संकट का निवारण किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उचित, बहन पार्वती का तप खंडित नहीं हुआ। भंग भी नहीं हुआ और असुर सेना का सर्वनाश भी हो गया। किंतु माता पार्वती का तप अभी संपन्न नहीं हुआ था, अर्थात महादेव की परीक्षा में वो अभी भी सफल नहीं हुई थी। और इस अवधि में
देवता और भी अशक्त हो रहे थे और उन सभी के मन में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था। ब्रह्मदेव, महादेव कब तक इस प्रकार माता पार्वती की परीक्षा लेते रहेंगे? हाँ नाथ, 30 सहस्त्र वर्षों से देवी पार्वती की इतने कठोर तपस्या का फल अब उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। हाँ प्रिय, आप सर्वथा उचित कहती हैं, किंतु ज्ञात नहीं महादेव इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? प्रणाम नारायण। देवराजेंद्र, अब और विलंब उचित नहीं। अब समय आ गया है कि आप सभी देवता एकत्रित होकर महादेव के समक्ष प्रस्तुत हों और उनसे विनती करें कि वो देवी पार्वती की परीक्षा संपन्न करें। उचित है नारायण। नारायण, हमें भी महादेव से निवेदन करने जाना चाहिए। नहीं ब्रह्मदेव, आपको जाना तो है, किंतु महादेव के समक्ष नहीं, अपितु कहीं और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने। आपको तारकासुर के समक्ष जाना है और उसे कार्य करने के लिए तैयार करना है। तारकासुर? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मैं जाऊं तारकासुर के निकट? किंतु क्यों? क्यों ब्रह्मदेव? आपने ही उस दुष्ट को वरदान दिया था ना, और आप तो उसके आराध्य हैं। तो आपका सुझाव नहीं स्वीकार करेगा तो भला किसका करेगा? ब्रह्मदेव, एक दीर्घ अवधि से मेरी बहन पार्वती महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उनसे विवाह करें, जिसके उपरांत उनका पुत्र उत्पन्न हो, जो तारकासुर का अंत करके सृष्टि को इस महासंकट से मुक्त करे। तो आप भी इतना योगदान को वरदान दिया है, और जो उससे संकट उत्पन्न हुआ उसका निवारण मैंने अथवा मेरी बहन ने ही किया है। और यह तो सर्वथा स्पष्ट है कि तारकासुर कभी भी अपनी दुष्टता से पीछे नहीं हटेगा। वो महादेव और देवी पार्वती के संयोग की संभावना को मिटाने हेतु वो कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें उसके मन को भटकाकर उसकी कुबुद्धि को कहीं और व्यस्त रखना होगा। और ये कार्य आपसे उत्तम कौन कर सकता है? माता पार्वती को और कितने कष्ट सहने होंगे? नहीं इंद्रदेव, पार्वती की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। प्रभु, कोई तो राह दिखाइए। हमसे उनकी अवस्था नहीं देखी जाती प्रभु। तो अब क्या करने जा रहे थे महादेव? माता पार्वती की एक और परीक्षा। एक और परीक्षा? अपार कष्ट सहकर भी व्यक्ति स्वयं को किसी बड़े उद्देश्य के लिए ही तैयार करता है। अर्थात माता सती ने महादेव को अपार स्नेह दिया, किंतु उनके प्रेम में हठ का भी समावेश था। और माता पार्वती को भी महादेव से प्रेम था, किंतु क्या उनका प्रेम हठ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार आदि मानवीय संवेदनाओं से ऊपर था? अब इसकी परीक्षा महादेव लेने वाले थे। महादेव परीक्षा लेने वाले थे, परंतु कैसे गुणेश जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण कल्याण कल्याण। बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हैं? मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ जो इस मार्ग से जा रहा था और मुझे एक अद्भुत तेज का आभास हुआ। ऐसा तेज जो एक कठोर तपस्या के बाद ही उत्पन्न हो सकता है। उत्सुकतावश मैं इस ओर खींचा चलाया। आपका अनुमान सर्वथा उचित है ब्राह्मण देवता। महाराज हिमावन की पुत्री देवी पार्वती यहाँ अपना तप कर रही हैं। महाराज हिमावन की अति सुंदर पुत्री एक राजकुमारी इतनी युवावस्था में इस वन में कठोर तपस्या कर रही है। भला क्यों? आपके पिताश्री तो अत्यंत संपन्न हैं, धनवान हैं, हिमालय पर्वत के राजा हैं। आपकी सभी इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, समझ में आया। अवश्य किसी ढोंगी साधु के शब्दों से प्रभावित हैं आप। उसने आपको तपस्या करने का सुझाव दिया। क्यों? उचित कहा ना मैंने? नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा कदापि नहीं है। सखी पार्वती तो महादेव को प्रसन्न करने हेतु तो तपस्या कर रही है, जिससे महादेव उन्हें विवाह के लिए स्वीकार कर सके। क्या क्या कहा आपने? महादेव? जिस महादेव को प्राप्त करने हेतु आप इतना कठोर तप कर रही हैं, उस अघोरी से भली भांति परिचित हूं मैं। आपका शुभचिंतक हूं मैं राजकुमारी। कदाचित स्वयं ईश्वर ने मुझे इस मार्ग पर भेज दिया, जिससे आपके समान निष्कपट भोली राजकुमारी को सावधान करा सका। उन महादेव से विवाह करना चाहती हैं आप, जिन्हें विवाह का अर्थ भी ज्ञात नहीं। आपका जन्म संभ्रांत वंश में हुआ। आपके पिता महाराज, आपकी माता महारानी है, किंतु महादेव का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, ये तो आज तक कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। एक भिक्षु मात्र है वो स्वयं भोजन नहीं करते तो अन्य किसी को क्या भोजन देंगे? उनके द्वारा एकत्र की भिक्षा उस कपाल में जो अपने साथ लिए फिरते हैं। अरे आप खैरी राजकुमारी, आभूषण आपका 16 श्रृंगार है, किंतु वो आभूषण के नाम पे आपको क्या दे सकते हैं? अपने कंठ का सर्प। आपकी मांग सिंदूर के स्थान पर भस्म से सुशोभित करेंगे और राजभवन के स्थान पर आपको कठोर शिलाओं और गुफा वाले कैलाश पर भी रखेंगे। और तो और, कभी भूल से उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपको भस्म भी कर देंगे।
उस अघोरी से आपके इस तथाकथित विवाह के उपरांत क्या वो आपके साथ कैलाश में भी रहेंगे, अथवा आपको ही उनके साथ शमशानवासी बनना होगा? आशा है राजकुमारी कि उनके भूत पिशाच आपको कोई कष्ट न दे। और सुना तो ये भी है कि वो सदाई खोए रहते हैं, वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। और आप तो अभी से मृत पशु के चर्म को अपने शरीर पर धारण करने का अभ्यास कीजिए। और धारण ना भी करें तो उनकी दुर्गंध सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके वो शिव उसे धारण करना नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये समझने में असमर्थ हूं कि आप क्या समझकर महादेव से विवाह कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी हैं आप, महादेव के नाम का जाप कर इतनी कठोर तपस्या कर किस अवस्था में पहुंच गई हैं आप, जिन महादेव के विवाह के पूर्व ही आपकी ये दशा कर दी, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? महादेव माता पार्वती को उकसा रहे थे और माता पार्वती प्रतिपल और क्रोधित होती जा रही थी। और दूसरी ओर ब्रह्मदेव तारकासुर के राजभवन पहुंचकर नारायण की योजना को क्रियान्वित करने जा रहे थे। एक बार पुनः मेरे असुरों ने निराश किया मुझे, और उस देवी ने एक संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। मेरे सबसे शक्तिशाली महाअसुर अभुआ का वध कर दिया उस देवी ने। तुम्हारी समस्त शंकाएं एक एक कर सत्य हो रही है तारकासुर। कौन है? कौन है? कौन है जो मेरे विचारों को पढ़ रहा है? प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी चिंता भली भांति ज्ञात है मुझे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते हो तारकासुर। क्या सोचा था तुमने? तुम मुझसे ऐसी अवस्था में मृत्यु का वरदान मांगोगे जो सर्वथा असंभव प्रतीत होगा और तुम अमर हो जाओगे। क्यों? सत्य कह रहा हूं ना मैं। किंतु अब ऐसे संयोग प्रस्तुत हो रहे हैं जो असंभव प्रतीत होता था वो शीघ्र संभव हो सकता है। महादेव देवी आदिशक्ति अर्थात देवी पार्वती से विवाह करेंगे। इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। यदि महादेव ने देवी पार्वती से विवाह किया तो उनका पुत्र भी अवश्य होगा।